बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, हमने इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने आपने पिछले लेसन में भी सीखे थे, लेकिन इन एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाना बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x रेज टू पावर 4 प्लस 81 y रेज टू पावर 4। अब आपने देखना है कि ये कंप्लीट स्केयर है, ये 2 का कंप्लीट स्केयर 4 होता है और x स्केयर का कंप्लीट स्केयर x4 होता है। इसी तरह 9 का कंप्लीट स्केयर 81 होता है और y स्केयर का कंप्लीट स्केयर y4 होता है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे 2x रेज टू पावर 2 होल स्केयर, यानी इसे खोलते हैं ये चीज़ बन जाती है, प्लस 9y रेज टू पावर 2 का होल स्केयर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, वो होता है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब आप देखें तो ये शेप बन चुकी है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने बनाना है आगे 2ab। तो जब इस तरह का शेप बन जाएगी तो उसे हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्केयर। तो हम लिखते हैं अभी यहाँ पे 2x स्केयर प्लस होल स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर। अब ये हमें क्या चाहिए, प्लस 2ab। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस 2, यहाँ पे a क्या है, ये पूरी वैल्यू a है, यानी 2x स्केयर ये a के बराबर है इंटू 9y स्केयर ये b के बराबर है। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐड किया है। तो हम अपनी मर्ज़ी से तो ऐड नहीं कर सकते, इतना ही हम माइनस कर देते हैं ताकि ये एक्सप्रेशन बैलेंस हो जाए। माइनस 2x स्केयर इंटू 9y स्केयर, यानी इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो यही चीज़ बन जाती है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि क्या फार्मूला ये बनता है ये वाला। तो अब देखें ये वाला जो पोर्शन है ये फार्मूला बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इसे इस तरीके से लिख देंगे a प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो क्या है, 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, यानी ये a है ये b है। इसका हमने क्या लिख देना है यहाँ पे इस तरह होल स्केयर। अब नेक्स्ट ये क्या चीज़ है, ये है माइनस 2 टू द 4, 4 9 द 36, तो माइनस 36 एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये 36 है, ये 6 का कंप्लीट स्केयर है, यानी 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। ये x और y का स्केयर बन जाता है, तो बीच में माइनस का साइन है। तो इस तरह का एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस वैल्यू को हम अगर a समझें, इसके ऊपर स्केयर है और यहाँ पे हम b बना लें इस तरह b स्केयर, तो इस तरह के दो फैक्टर बन जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, इस सारी वैल्यू को हम a समझेंगे, माइनस ये 6 का कंप्लीट स्केयर है और यहाँ x y लिखेंगे और यहाँ होल स्केयर। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये a है और ये पूरी वैल्यू b है, यानी इस तरह इसके ऊपर स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर है। और आगे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी a प्लस बी। तो हम यहाँ लिखते हैं 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और प्लस 6xy। अब आप देखें कि ये दो फैक्टर बन चुके हैं, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, यानी इस एक्सप्रेशन को हमने मल्टीपल शेप में लिख दिया है और दो फैक्टर इसके बन चुके हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, वो है a रेज टू पावर 4 प्लस 64 b रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे 4x4 था और 81y रेज टू पावर 4 था। यहाँ पे देखते हैं तो a रेज टू पावर 4 है, यानी ये
ए स्केयर का कंप्लीट स्केयर बन सकता है। इसी तरह ये 8 का कंप्लीट स्केयर है और बी स्केयर का ये कंप्लीट स्केयर है। तो इसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। ए स्केयर का होल स्केयर यानी ए रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा। 8 बी स्केयर का होल स्केयर, इसे इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि इसके अंदर यहाँ पे कर लेते हैं ए स्केयर होल स्केयर प्लस 8 बी स्केयर होल स्केयर प्लस 2ab करना है इस तरीके से, प्लस 2ab। तो प्लस 2a क्या है हमारा ए स्केयर, बी है हमारा 8b स्केयर। जब हमने प्लस 2ab किया, ये हमने खुद से किया है, तो हम माइनस करके माइनस भी करेंगे। माइनस 2a स्केयर इंटू 8b स्केयर। अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये फार्मूला चाहिए होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्लस वाला हमने इसके साथ मिलाना है, ये वाला फार्मूला इसके इक्वल लिखना है, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है स्टूडेंट ए स्केयर और बी क्या है 8b स्केयर, उसका हमने होल स्केयर बनाना है। हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस 8b स्केयर होल स्केयर। ये पूरा फार्मूला हमने इकट्ठा करके इस तरह लिख दिया। इसको यानी अगर खोलते हैं तो ये चीज़ बनती है। नेक्स्ट आगे क्या है, 2 8 ज़ा 16 माइनस का साइन 2 8 ज़ा 16 ए स्केयर इंटू बी स्केयर। अब 16 जो है 4 का कंप्लीट स्केयर है, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्केयर प्लस 8b स्केयर होल स्केयर माइनस 4ab का होल स्केयर। यानी अब ये कौन सा फार्मूला बन गया है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये दूसरे वाला फार्मूला बन गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक दफ़ा हमने इस ए को लिखना है माइनस के साथ और इस बी को लिखना है अगली दफ़ा फार्मूले में प्लस के साथ। यहाँ लिख देते हैं ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, ये ए है, माइनस के साथ लिखते हैं माइनस 4ab, यानी ये शेप इसकी बन गई है। नेक्स्ट हमने ए प्लस बी बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए स्केयर प्लस 8b स्केयर, यहाँ पे माइनस लिखा है, अब प्लस लिखना है, प्लस 4ab। और ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है। ये दो फैक्टर बन गए हैं। हमने ने इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है, इसमें आपने याद रखना है कि आपने ये कांस्टेंट वाला अगर कंप्लीट स्क्वायर है, इसको इसके साथ मिलाना है, इसको इसके साथ नहीं मिलाना। तो हम इस तरह लिखेंगे x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ये 16 बन जाता है। आगे लिख देंगे प्लस 4x स्क्वायर। अब आपने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेगा, उसी तरीके से ये a और ये b है, तो प्लस 2ab करेंगे और माइनस 2ab करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना है। प्लस 2a क्या है हमारा x स्क्वायर, b हमारा क्या है 4 है। नेक्स्ट हमने अपने पास से ये लिखा है, माइनस कर देंगे उतना ही, माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4, यानी प्लस 2ab माइनस 2ab। ab कैसे देखा है हमने, यहाँ से देखा है, ये चीज़ हमने लिख दी। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आगे वैसे लिख देंगे, प्लस 4x स्क्वायर। अब स्टूडेंट प्लस वाला साथ मिलाना है, जिसने मैंने पहले बताया था, इसको साथ मिलाना है आपने। तो ये हमारा क्या बन जाएगा फार्मूला प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको खोलते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, माइनस 4 2 का क्या होता है 8, माइनस 8x स्क्वायर और आगे प्लस 4x स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आता है माइनस 4x स्क्वायर।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब 4 जो है 2 का कंप्लीट स्क्वायर है और x स्क्वायर जो x का कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये वाला फार्मूला दोबारा बन रहा है। यानी हमने इसे बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फैक्टर बना देंगे a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो अब देखें स्टूडेंट, ये a का स्क्वायर बन चुका है और ये b का स्क्वायर बन चुका है। ये इस फार्मूले से मिलता जुलता है, तो एक दफ़ा हम माइनस लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हमारा a है, एक दफ़ा माइनस b लिख दिया ये। फिर अगले में क्या लिखना होता है, फिर a लिखना होता है। a ये हमारा a है और प्लस के साथ b लिखना होता है, प्लस 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरतीब से हम इधर भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और ये भी इस तरह भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स और बाकी हैं, बोर्ड को रेज़ करके दोबारा आते हैं और वो भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका कोई कांस्टेंट नंबर कंप्लीट स्क्वायर हो तो आपने x रेज़ टू पावर 4 के साथ कांस्टेंट नंबर को मिलाना है। तो हम 1 को इसके साथ मिलाएंगे। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, जो एक्स रेज़ टू पावर 4 है ये एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर है, प्लस 1 जो है 1 का कंप्लीट स्क्वायर है। और अब हमने इसके बाद क्या लिखना होता है, हमने प्लस 2ab लिखना होता है। इस तरह मैंने फार्मूला पहले लिखा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर तो बन चुका है, अब हमने प्लस 2ab बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, a हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारा क्या है 1। तो ये जो पार्ट है हमने अपने मर्ज़ी से लिखा है, इसको हमने माइनस का भी लिखना है, क्योंकि माइनस के साथ लिखेंगे तो एक्सप्रेशन जो है ये बैलेंस होगी, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हम कोई चीज़ यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ प्लस करते हैं, माइनस करते हैं तो कैंसिल आउट होके यही चीज़ बच जाती है। तो उसके बाद हमारा ये पोर्शन बच गया, ये वाला माइनस 14x स्क्वायर, माइनस 14x स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है, ये वाला फार्मूला। तो इसे हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारा क्या है 1, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो यहाँ तक फार्मूला बनता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह है माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 14x स्क्वायर। तो इन दोनों को जब माइनस है तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स आप देखें कि 4 जो है उसका स्क्वायर लेते हैं तो 16 बनता है। तो ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, x की स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। अब ये दूसरी तरह का फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला कौन सा होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। यानी इस फार्मूला को इस तरह के 2 फैक्टर में लिखा होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ बनती है। अब देखें, इस पूरी वैल्यू को आप a समझें, इस पूरी वैल्यू को b समझें। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, बीच में साइन क्या है माइनस का। तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। तो हम ये लिखेंगे, इसको a कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये a है, माइनस b यानी इस तरह लिख दिया हमने। फिर हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि a और प्लस b हमारा क्या है 4x। इसको ज़रा तरतीब से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये एक फैक्टर बन गया, और यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये एक फैक्टर बन गया। तो ये इसका आंसर है, 2 फैक्टर बन गए। इसको हमने इस तरीके से शो कर दिया।
नेक्स्ट नंबर 5 पे है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 30x स्केयर वाई स्केयर प्लस 9y रेज टू पावर 4। तो अब आपने इसको और इसको आपस में मिलाना है, क्योंकि इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर भी 4 है, तो इन दोनों को आपस में मिलाना है। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 9y रेज टू पावर 4, और जो 9 है 3 का कंप्लीट स्केयर भी है। नेक्स्ट लिख देना है माइनस 30x स्केयर वाई स्केयर। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बनाना है फार्मूले के मुताबिक, यानी कि ये फार्मूला हमने बनाना है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ताकि उन्हें हम इकट्ठा करके इस तरह लिख सकें। तो इसके लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस 3y स्केयर होल स्केयर प्लस 2ab, ये वाला फार्मूले के मुताबिक। 2a हमारा क्या है एक्स स्केयर और b क्या है हमारा 3y स्केयर। ये चीज़ हमने अपने पास से ऐड की है, इतनी ही हम माइनस कर देते हैं। माइनस 2x स्केयर इंटू 3y स्केयर, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस 30x स्केयर वाई स्केयर। इसे इधर लिख देते हैं माइनस 30x स्केयर एंड वाई स्केयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, ये वाला फार्मूला। इसे हम इकट्ठा करने लगे हैं, तो हम इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर का होल स्केयर। इसे खोलते हैं तो यहाँ तक ये फार्मूला बन जाता है। नेक्स्ट इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, पहले लिख लेते हैं 3 टू द 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर, और यहाँ पे माइनस 30x स्केयर वाई स्केयर। और इस तरह की एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो खुद ही कंप्लीट स्केयर बन जाते हैं। आप देखें यहाँ पे ये 30 है, सॉरी 30 और 6 में ऐड करें तो 36 बन जाता है, यानी 6 का कंप्लीट स्केयर क्या होता है 36। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर होल स्केयर माइनस 36x स्केयर एंड वाई स्केयर। अब पहले एक दफ़ा हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर होल स्केयर माइनस 6xy होल स्केयर। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला, इसमें एक दफ़ा माइनस लिखना है और एक दफ़ा प्लस लिखना है। अभी हमारी ये शेप बन गई है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो एक दफ़ा हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर यानी ए माइनस 6xy, और नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर और फार्मूला के मुताबिक प्लस के साथ प्लस 6xy। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट लास्ट पे नंबर 6 पे है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब ये देखें ये भी इससे मिलता जुलता है, इसमें एक्स रेज टू पावर 4 था, वाई रेज टू पावर 4 था। यहाँ देखें एक्स रेज टू पावर 4 है और वाई रेज टू पावर 4 है, तो इन दोनों को आपस में हमने मिलाना है, इसको आगे रखना है। और वैसे भी ये 7 किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं है। आप इसे इस तरह लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर। अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर बनाते हैं, एक्स स्केयर होल स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर। अब इस फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए प्लस 2ab हमने करना है, तो हम लिखेंगे प्लस 2a क्या है हमारा एक्स स्केयर, बी हमारा क्या है वाई स्केयर। ये हमने अपने पास से लिखा है तो उतना ही माइनस कर देते हैं, माइनस 2x स्केयर इंटू वाई स्केयर, और ये हमारा भी बाकी है माइनस 7x स्केयर एंड वाई स्केयर। ये जो है ये कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। इसके मुताबिक अब हमने ये इकट्ठा करना है a प्लस बी का होल स्केयर। तो a हमारा ये है, b हमारा ये है, तो हम लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये इकट्ठा हो गया होल स्केयर। इसे खोलेंगे तो यहाँ तक बनता है। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो माइनस 9 बन जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो जिस तरह मैंने यहाँ भी बताया था आपको कि ये देखें कंप्लीट स्केयर बन गया है 3 का, तो इसका भी स्केयर की शेप में लिखते हैं एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्केयर माइनस 3xy होल स्केयर, यानी इसको हमने इस तरीके से लिख लिए। अब बीच में साइन है और यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे स्केयर है, तो ये दूसरा फार्मूला बन जाता है,
यानी एक दफ़ा हम a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी लिखेंगे। ये हमारा पूरा a है और ये हमारा पूरा b है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। नेक्स्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। और बाज़ का क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि इसको पहले लिखा होता है, इसको बाद में लिखा होता है, तो आप भी इससे लिख सकते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।